ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध का नाम चारों ओर फैल चुका था। दूर दराज से लोग अपनी फरियाद लेकर भगवान बुद्ध के पास आते थे। क्या राजा क्या प्रजा, सभी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध के पास दौड़े दौड़े चले आते थे। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी बुद्ध का शिष्य बनना चाहता था, उनका मार्गदर्शन पाना चाहता था। लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि बुद्ध एक ऐसे सन्यासी है जिनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वे चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। वे ब्रह्मांड के सारे रहस्य जानते हैं। वे सभी सिद्धियों को हासिल कर चुके हैं। वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक अभागन महिला रोते बिलखते हुए बुद्ध के पास आती है और अपने बेटे के मृत शरीर को बुद्ध के चरणों में रख देती है और रूंधे हुए गले से कहती है, हे बुद्ध, मैं एक विधवा स्त्री हूँ। मेरे पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब नियति ने मेरे इकलौते बेटे को भी मुझसे छीन लिया है। ये कैसा न्याय है बुद्ध? ये नियति का कैसा खेल है? यह तो घोर अनर्थ है। नियति मेरे साथ इतना क्रूरता क्यों कर रही है? यह मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? सभी लोग कहते हैं कि आप चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। कृपा करके आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए बुद्ध, और अगर नहीं कर सकते तो मेरी जान ले लीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। मैं अपने पति और बेटे की मृत्यु का बोझ लेकर नहीं जी सकती। इतना कहकर वह फपक फपक कर रोने लगती है और बुद्ध के चरणों में सिर रखकर गिड़गिड़ाने लगती है, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए बुद्ध, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। उस दुखियारी की व्यथा सुनकर बुद्ध के शिष्यों की भी आंखें नम हो जाती हैं, उनका गला रूंध जाता है। उस अभागन माँ की बातों में इतनी करुणा और दर्द थी कि पत्थर दिल इंसान भी पसीज जाता। और बुद्ध तो दयालु व्यक्ति थे, लेकिन दयालु होने के साथ साथ बुद्ध परम ज्ञानी भी थे। वे भावनाओं से ऊपर उठ चुके थे। वे उस महिला की बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं और बड़े ही सहज स्वभाव से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक मुट्ठी तिल के बीज देने होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये तिल के बीज ऐसे घर से लाना जिस घर में पहले किसी की मृत्यु न हुई हो। ये सुनकर वो अभागन महिला दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है और तिल के बीज से अपनी झोली भर लेती है। तभी उसे बुद्ध की बातों का ध्यान आता है। वह बीज वहीं छोड़ दौड़कर अपने पड़ोसी के घर जाती है। उसके पड़ोसी उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी घर में पहले किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती है, जिसके कारण उनका दिया हुआ बीज इस महिला के काम नहीं आता। माँ के ममता के भावड़ में फंसी वो अभागन दर दर भटकती है, घर घर जाती है। गांव में सभी उसकी मदद करना चाहते हैं। वे कहते हैं, आपको जितना तिल का बीज चाहिए उतना ले जाइए, लेकिन ये बीज उसके काम नहीं आते, क्योंकि हर किसी के घर में पहले किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती है। उसकी उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक विचित्र अनुभव होता है। जैसे जैसे वह एक के बाद दूसरे के घर जाती है, वैसे वैसे उसकी संवेदना घट रही थी और चेतना जाग रही थी। जब वह बुद्ध के पास वापस लौट रही थी, तब उसे एहसास होता है कि जीवन शाश्वत नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जो आया है उसे जाना ही है। राजा हो या रंक, उसका अंत निश्चित है। वह बुद्ध के पास वापस जाती है और अपने बेटे को जीवित करने का हठ छोड़ देती है। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वह स्त्री भगवान बुद्ध को अपना गुरु मान लेती है और बाकी का जीवन ईश्वर की सेवा में गुजारती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जिन शिष्यों को मुक्ति मिला, उन शिष्यों में एक शिष्य यह महिला भी थी।